स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल करियर तक पे। मैं हूं आयुष सर। आज हम बात करेंगे BRBU एग्जाम पैटर्न के ऊपर, जो कि BSc और BA सभी के लिए होगा। पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो और पार्ट 3 हो। तो आप सभी लोग से यही कहेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सभी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको फिलहाल तो कुछ समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लास्ट तक ही देखें। तो बिना समय गंवाए हुए हम चलते हैं, अभी डायरेक्ट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। अभी आपको बता दें कि हम ये नया पैटर्न से आपको बता रहे हैं कोई भी बात, तो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा कि आपको इस तरह की जो बातें हम बता रहे हैं कॉपी और कलम पे लिख कर, वो आपको कैसा लग रहा है। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपको हम बात करेंगे सब्जेक्ट के आधार के ऊपर। सब्जेक्ट के आधार के ऊपर यानी अगर बात करें तो इसमें एक सब्जेक्ट बनता है आपको अनर्स, यानी अनर्स पेपर। अनर्स पेपर में आपको क्या होगा कि दो चीज़ हो सकता है, या तो आपका कोई अनर्स पेपर हो तो या तो वो बिना प्रैक्टिकल का एक अनर्स पेपर होगा, या फिर अगर आपका अनर्स पेपर होगा तो प्रैक्टिकल उसमें लिया जाएगा। अगर आपका अनर्स पेपर में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका टोटल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स के लिया जाएगा एग्जाम में, और उसका जो पासिंग मार्क्स होगा 45% होगा। यानी कि 45 नंबर पे आपको बिना प्रैक्टिकल वाले अनर्स में पासिंग मार्क्स होगा। अगर वहीं हम बात करें कि प्रैक्टिकल के साथ में जो अनर्स पेपर रहेंगे, जैसे कि जूलॉजी अनर्स हो गया, बॉटनी अनर्स हो गया, केमिस्ट्री अनर्स हो गया, फिजिक्स अनर्स हो गया, तो उन सभी में क्या होता है आपका कि टोटल जो होगा आपका 75 मार्क्स का रिटेन होगा, और बचा जो 25 नंबर है 100 का टोटल मार्क्स होता है, और उसमें से 75 मार्क्स का रिटर्न होगा, और 25 मार्क्स का जो है 25 मार्क्स का जो है आपको प्रैक्टिकल लिया जाएगा उस अनर्स सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप इसका जो 75 मार्क्स का रिटर्न होगा उसमें आपको 34 मार्क्स लाना होगा रिटर्न में पासिंग मार्क्स के लिए। ये मैं अनर्स सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। अनर्स में आपको 75 मार्क्स जो कि रिटर्न लिया जाएगा उसमें आपको 34 मार्क्स लाना होगा रिटर्न में, और प्रैक्टिकल का जो पासिंग मार्क्स होगा वो आपका 11.5 मार्क्स होगा पासिंग मार्क्स। वो होगा आपका प्रैक्टिकल के लिए, उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के लिए। और इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 100 में से, चूँकि ये 75 नंबर का है और ये 25 नंबर का है, तो ये दोनों मिलाकर 100 मार्क्स के हुए, तो 100 में से आपको ओवरऑल 45 मार्क्स लाना अनिवार्य है। तो इसलिए आपको टोटल मार्क्स जो कहा जाएगा वो टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएगा आपको 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स टोटल हो जाएगा, और जिसमें आपका पासिंग मार्क्स जो होगा वो पासिंग मार्क्स आपका 45% का हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सब्जेक्ट के अनुसार पे हम अनर्स पेपर की बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन का, सब्सिडरी का, MIL और NH जिसका होगा उसके ऊपर। तो आपको बता दें MIL और NH में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, MIL क्या होता है और NH क्या होता है। तो MIL जो है वो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है, और जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है। वो आपका हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है, हिंदी या इंग्लिश कोई भी जो 100 मार्क्स का होगा वो आपका MIL में आएगा। और NH का मतलब होता है आपका कंपोजिशन सब्जेक्ट। जैसे कि आपका 50 मार्क्स का आपका हिंदी हो गया और 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो गया। जब आपका 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश होगा उस समय आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो आपको नॉन हिंदी कहलाएगा। और MIL के मतलब होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी हो सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं जो कि कंपोजिशन वाले हैं। तो कंपोजिशन या सब्सिडरी वाले में भी एक प्रैक्टिकल, बिना प्रैक्टिकल वाले आपका सब्जेक्ट होंगे, और एक होंगे जिसमें प्रैक्टिकल होगा। तो जो बिना प्रैक्टिकल वाले आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा या कंपोजिशन सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे आपका टोटल मार्क्स बिना प्रैक्टिकल वाले का 100 मार्क्स का होगा, और जिसका पासिंग मार्क्स 33% ही होगा। और जैसे कि आप अनर्स में देखे होंगे तो अनर्स में आपका पासिंग मार्क्स कितने का था, 45% का आपका अनर्स में था पासिंग मार्क्स। और यहाँ पे आपका सब्सिडरी या कंपोजिशन में केवल आपको 33% पे ही पासिंग मार्क्स होता है। और अगर बात करें हम प्रैक्टिकल के, अगर कोई सब्जेक्ट होगा जिसमें प्रैक्टिकल होता होगा, उस प्रैक्टिकल में आपका टोटल मार्क्स जो कि रिटन में होगा वो 75 मार्क्स का होगा। 75 नंबर में आपको लिखना होगा, रिटन का एग्जाम होगा, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स जो होगा वो 25 मार्क्स होगा, और प्रैक्टिकल जो है वो 25 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 10 नंबर पे दिया जाएगा, और ओवरऑल मिलाकर आपको 40% मार्क्स लाना होगा। ओवरऑल मिलाकर प्रैक्टिकल वाले में जो कि अनर्स था वहाँ पे आपको लाना था 45% मार्क्स, और यहाँ पे आपको लाना है केवल 40% मार्क्स।
अब यहाँ पे देखिए, अब अगर NH की बात करें यानी कि नॉन हिंदी में, तो नॉन हिंदी का पासिंग मार्क्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे समझने लायक ये है कि आपका नॉन हिंदी जो कि आपको बताए थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का समेसन होता है, दोनों का समेसन होता है, यानी कि 50 नंबर का आपका हिंदी होगा और उसी सब्जेक्ट में 50 नंबर का आपका इंग्लिश होगा, और ये टोटल जो होगा आपका 100 मार्क्स मिलकर नॉन हिंदी बनाएंगे। तो 50 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर होगा आपका, जो कि सेम डे पे लिया जाता है और सेम टाइम पे, तो 50 मार्क्स का जो हिंदी का पेपर होगा उसमें आपका पासिंग मार्क्स 15 नंबर का होगा, और 50 नंबर का जो इंग्लिश का पेपर होगा उसका पासिंग मार्क्स 15 मार्क्स होगा। यानी ओवरऑल आपका 30 नंबर पे दोनों पे पास हो रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी का ये मानना है कि दोनों को मिलाने के बाद आपका जो है 33% मार्क्स आना चाहिए। यानी कि अगर आपका किसी सब्जेक्ट में अगर आपका 20 मार्क्स आ रहा है और किसी सब्जेक्ट में आपका अगर 15 मार्क्स आ रहा है, तो ओवरऑल इनका जो समेसन हुआ वो 35% हो गया। तो इसी तरह जो है आपका ओवरऑल 33% आना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में तो पास होना ही चाहिए और ओवरऑल 33% मार्क्स आना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है वो पार्ट 1 के बारे में हम बात करेंगे। तो पार्ट 1 में टोटल 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका पहला होगा ऑनर्स का एग्ज़ाम। ऑनर्स में भी आपका 2 पेपर का होता है, ऑनर्स में आपका 2 पेपर हो जाएगा। दूसरा सब्सिडरी 1, तीसरा सब्सिडरी 2, चौथा MIL हो या नॉन हिंदी हो। तो यानी आपका टोटल 4 सब्जेक्ट ही बन रहा है। लेकिन 5वां सब्जेक्ट जो है वो इस तरह बनता है कि ऑनर्स जो सब्जेक्ट है वो आपका 2 पेपर का एग्ज़ाम लेता है। पहला होता है पेपर 1 का एग्ज़ाम और दूसरा होता है पेपर 2 का एग्ज़ाम। ये मैं पार्ट 1 के लिए बता रहा हूँ। तो पेपर 1 का आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा और पेपर 2 का भी टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 5 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1, पेपर 2, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, MIL का हो या फिर नॉन हिंदी का हो। और इन सभी में जो है आपको पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, जिसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ऑनर्स को हटाकर सभी विषयों में पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी हर एक सब्जेक्ट में आपको केवल पासिंग मार्क्स ही लाना है। और ऑनर्स में तो आपको पास करना ही है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में जैसे कि सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2 हो गए या MIL या NH हो गए, तो इनमें आपको जो है पासिंग मार्क्स लाना अनिवार्य है। केवल पासिंग मार्क्स ही लाना है, क्योंकि इनका मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बल्ले बल्ले भी लिख दिया है, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट में, इन तीनों पेपर में आप देखिएगा तो इसका मार्क्स ऐड नहीं होता है फाइनल रिजल्ट आने के बाद। अब यहाँ पे आपको और भी समझाएंगे डिटेल में। अब यहाँ पे देखिए, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में भी टोटल 5 मार्क्स होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट में आपका पहला जो है वो ऑनर्स का होगा, दूसरा सब्सिडरी 1, तीसरा सब्सिडरी 2 और चौथा MIL हो या फिर NH हो। इनका पासिंग मार्क्स जो है वो बिल्कुल पार्ट 1 की तरह होगा। जिस तरह पार्ट 1 में पासिंग मार्क्स थे उसी तरह आपका इसमें भी पासिंग मार्क्स होगा। अब पेपर 3 में अब आपका यहाँ पे ऑनर्स जो पार्ट 1 के लिए था, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 और पेपर 2 हो गया था। अब इस ऑनर्स वाले में हम देखेंगे पेपर 3 और पेपर 4। यानी पार्ट 2 में जो मेरा पेपर हो जाएगा ऑनर्स का, वो पेपर 3 होगा और पेपर 4 हो जाएगा। उसी तरह सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, MIL या NH, ये टोटल 5 सब्जेक्ट यानी कि 5 पेपर का हमको एग्जाम देना होगा, जो कि टोटल मेरा जो है वो 500 मार्क्स का सेकेंड पार्ट भी एग्जाम लेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट कर ऑनर्स सब्जेक्ट में जितने पेपर होंगे वो टोटल 100 मार्क्स के प्रत्येक पेपर होंगे। यानी कि जैसे कि ऑनर्स हो गया, ऑनर्स में 2 पेपर है, तो ये भी 100 मार्क्स का होगा और ये भी 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का, ये भी 100 मार्क्स का और ये भी 100 मार्क्स का। यानी कि टोटल का समेसन जो होगा वो 500 मार्क्स का होगा। और इनमें भी आपको केवल पासिंग मार्क्स करना होगा। सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, MIL या NH में इनका भी मार्क्स ऐड नहीं होता है, लेकिन ऑनर्स का मार्क्स जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें ऐड होता है। तो इसमें आपको बेटर स्कोर करना है, जो कि पार्ट 1 का ऑनर्स हो या पार्ट 2 का ऑनर्स हो या पार्ट 3 का ऑनर्स हो। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे, ये पार्ट 3 हो गया। पार्ट 3 में जो है वो ऑनर्स 3 या 4 पेपर का हो सकता है। हम आपको बताएंगे आगे कि 3 या 4 कब पेपर का होगा, 3 पेपर का कब एग्जाम लेगा और 4 पेपर का कब एग्जाम लेगा। और साथ में इसका जो है एक पेपर GS का ऐड हो जाता है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि आपका जो है इसमें सब्सिडरी या लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं होता है, सब्सिडरी या लैंग्वेज का एग्ज़ाम नहीं होता है पार्ट 3 में। इसमें केवल ऑनर्स का और एक GS का एग्ज़ाम होता है। GS का मतलब हो गया आपका जनरल साइंस के बारे में पूछा जाएगा, और ये जो है वो कंपलसरी है, GS का एग्ज़ाम देना ही होगा।
और इस तरह देखें तो पार्ट थर्ड का जो होगा वो मेरा पेपर 1 और पेपर 2 पार्ट 1 में हो गया था, पेपर 3 और पेपर 4 पार्ट 2 में हो गया था, और इसी तरह पेपर 5 और पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 ये अनर्स का जो है वो आपका लास्ट में 3 या 4 अनर्स का पेपर होता है पार्ट थर्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 मैंने लिखा हुआ है, ये सभी जो है वो अनर्स के पेपर होंगे। और कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो आपका जीएस हो जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इनका पासिंग मार्क्स जो होगा वो 33 मार्क्स का होगा, यानी कि 33%। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो है अनर्स आपका 4 पेपर लिखा हुआ है, 4 पेपर लिखा हुआ है आपको अनर्स का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर सामान्यतः ये देखा गया है कि जो यूनिवर्सिटी है वो पेपर 8 कंडक्ट नहीं कराती है, लेकिन उसका जब मर्जी होगा तब वो करा भी सकती है। तो इस तरह देखें तो ओवरऑल हमारे पास पार्ट थर्ड के लिए मात्र 4 ही एग्जाम देने होते हैं, 4 ही पेपर का, जो कि पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 होते हैं। पेपर 8 का यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होता है लेगा या नहीं लेगा, लेकिन अभी तक देखा गया है कि बहुत रेयर केस में ही पेपर 8 का एग्ज़ाम हुआ है। तो उस तरह देखें तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल जो है वो पेपर 4 का ही एग्ज़ाम होगा, यानी 400 का एग्ज़ाम होगा। और कंपल्सरी सब्जेक्ट तो है ही आपका, जो कि आपका 4 पेपर के अंदर में ही आता है। तो आपका टोटल 400 मार्क्स हो गया, जिसमें यहाँ पे मैंने लिख दिया है लेकिन पेपर 4 का एग्ज़ाम अगर लेगा तब टोटल 500 मार्क्स का हो जाएगा। यानी अगर पेपर 4 लेगा, पेपर 8 अगर ले लिया, यानी कि पेपर 8 का अगर एग्जाम ले लिया तो 100 मार्क्स और इंक्रीज हो जाएंगे, यानी 400 के बदले मेरा टोटल मार्क्स जो पार्ट थर्ड में होगा वो 500 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट कर पेपर 8 यानी पेपर 8 का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाने का भी केस बन सकता है, यानी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है पेपर 8 का एग्ज़ाम लेगा या पेपर 8 का एग्ज़ाम नहीं लेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनली डिवीज़न के, फर्स्ट डिवीज़न कब आता है, सेकेंड डिवीज़न कब आता है, और भी इसका क्या डिवीज़न होता है उसके ऊपर। तो बीआरबीयू का जो है वो इसमें फर्स्ट डिवीज़न होता है, सेकेंड डिवीज़न होता है, उसके बाद थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। इसमें होता है या तो फेल या फिर प्रोमोटेड। ये ओवरऑल मैं फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। इसका जो डिवीज़न होता है या फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, और फाइनल रिजल्ट में इसका फेल होता है या फिर प्रोमोटेड होता है, थर्ड डिवीज़न नहीं होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो आपका डिवीज़न हुआ फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न, ये सभी जो है डिपेंड करता है आपके किस पार्ट में ऑनर्स का कितना मार्क्स आया हुआ है। तो यहाँ पे और भी मैं डिटेल में थोड़ा जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड डिवीज़न से ऑनर्स पेपर में कम आ रहा है तब यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क्स 5 नंबर तक देकर फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न लाने में मदद कर देती है। जैसे कि अगर आपका 55 मार्क्स आ रहा है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, आपका 55 मार्क्स आ रहा है तो यूनिवर्सिटी जो है वो देखेगी कि आपका प्लस 5 नंबर और दे दे तो ये नंबर जो है वो आपका 60 नंबर हो जाएगा, यानी 60% हो जाएगा 100 मार्क्स का अगर एग्जाम हो रहा है तो यूनिवर्सिटी जो है 5 नंबर आपको ग्रेस ग्रुप में देकर आपको फर्स्ट डिवीज़न करा देगी। और इसी तरह अगर देखेगी यूनिवर्सिटी कि आप फेल हो रहे हो और प्लस 5 नंबर देने पे आपका नंबर जो है सेकेंड डिवीज़न पे आ सकता है तो ग्रेस मार्क्स 5 नंबर देकर सेकेंड डिवीज़न भी आपको दिलवा देगी। अब फाइनली अब हम बात करेंगे पॉइंट टू रिमेंबर पॉइंट पे, जो कि आपको याद रखने लायक बात है और याद रखनी चाहिए आपको। वो वहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट जो है वो बीए या बीएससी ऑनर्स तीनों पार्ट के ऑनर्स सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर 45% से कम नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट 2 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है मैंने 33% पासिंग मार्क्स जो अदर सब्जेक्ट में होना चाहिए। 45% तो होना चाहिए आपको ऑनर्स में ओवरऑल, और 33% जो मार्क्स होना चाहिए वो दूसरे सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको पास करना अनिवार्य है। उसका मार्क्स भले ही नहीं जुड़ता है लेकिन आपको उसमें पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अब तीसरे नंबर का हम पहला पॉइंट देखें तो उसमें मैंने लिखा प्रैक्टिकल इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट, यानी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होंगे तो उनमें जो है वो किसी में पेपर 1 या पेपर 2 हो जाएगा, या फिर पेपर 3 या पेपर 4 हो जाएगा, या फिर पार्ट थर्ड की बात करें तो उसमें क्या होगा आपका 5, 6, 7 या फिर 8 भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं एक पार्ट 1 का एग्जांपल देकर यहाँ पे बताया हूँ कि अगर किसी सब्जेक्ट का अगर प्रैक्टिकल है किसी सब्जेक्ट में तो उसका पेपर 1 या पेपर 2 में देखा जाए तो ऑनर्स वाले में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जो कि रिटन जो देखा जाए तो रिटन 200 में से आपका 50 मार्क्स का जो है वो प्रैक्टिकल हो जाता है, 25 मार्क्स इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, और जो आपका बचा हुआ 150 मार्क्स हो जाता है
वो 150 मार्क्स जो है वो आपका टोटल मार्क्स हो जाता है ऑनर्स पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो फाइनल रिजल्ट ऐसे ही होता है। तो इसमें जो पासिंग मार्क्स आएगा आपको 67 मार्क्स लाना होगा। 150 में आउट ऑफ 150 आपको 67 मार्क्स लाना है रिटन एग्जाम के लिए। और जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन आपका 50 नंबर के होंगे। उस 50 नंबर में आपको 23 मार्क्स लाना होगा दोनों ऑनर्स पेपर के प्रैक्टिकल मिलाने के बाद। तो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि पार्ट थर्ड में प्रैक्टिकल इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट का क्या होगा, क्योंकि पार्ट थर्ड का थोड़ा अलग केस बनता है इसलिए, क्योंकि पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आप देख रहे होंगे कि दोनों का जो है ऑनर्स का जो पेपर होगा वो 2 पेपर हो रहा होगा ऑनर्स में। लेकिन यहाँ पे पार्ट थर्ड में आप देख रहे हैं कि पेपर 3 यानी 3 पेपर भी बन जा रहा है या फिर 4 पेपर भी बन जाएगा, जैसे कि पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 या पेपर 8 भी का एग्जाम का केस लेने का बन रहा है। तो यहाँ पे आपका अगर 3 पेपर की ही बात करें, पेपर 5, 6 और 7 का, तो यहाँ पे टोटल आपका 300 मार्क्स का ऑनर्स का पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें आउट ऑफ 300 आपको 135 मार्क्स लाना अनिवार्य है। यानी 35 मार्क्स 135 मार्क्स जो है वो तीनों पेपर का सम का बराबर है। यानी आपको तीनों पेपर का पासिंग मार्क्स के सम के बराबर है। 135 मार्क्स आपको तीनों पेपर के मिलाने के बाद आनी चाहिए। और ये जो 300 मार्क्स आप देख रहे हैं ये टोटल मार्क्स हो गया आपका ऑनर्स पेपर के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी केस में अगर यूनिवर्सिटी पेपर 8 का भी एग्जाम ले लेती है तब क्या होगा। अगर पेपर 8 का एग्जाम ले लेती है तो वहाँ पे जो है पार्ट थर्ड में आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 400 मार्क्स का ऑनर्स हो जाएगा। अब फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं तो फाइनल रिजल्ट किस प्रकार की बनती है। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड का ऑनर्स पेपर जो भी होगा, जैसे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5, 6, 7 या फिर 8 जो भी होगा, उसका टोटल मार्क्स का समेशन पे आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि पार्ट 1 में आपका 2 पेपर थे तो 200 मार्क्स, पार्ट 2 में 2 पेपर थे तो 200 मार्क्स, और पार्ट थर्ड में 3 पेपर थे तो 300 मार्क्स। अगर यहाँ पे पार्ट थर्ड में 4 पेपर लिए जाते तो यहाँ पे 400 मार्क्स भी बन जाता आपका। तो अगर हम 3 पेपर की बात करें तो यहाँ पे 3 पेपर का 200, 200 और 300 यानी ओवरऑल मिलाकर मेरा 700 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा। ऐसा यूनिवर्सिटी मानती है कि 700 मार्क्स का हमारा 3 साल में एग्जाम हुआ रहता है। और जिसमें अगर हमको फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो इस 700 का हमारे 60% मार्क्स लाना होगा। और 700 का जो 60% मार्क्स होता है वो होगा 420 मार्क्स। यानी कि 700 में से आउट ऑफ 420 हमें लाना होगा फर्स्ट करने के लिए। ये मेरा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर आपको डिस्टिंक्शन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तो अगर आपका 75 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में आता है फाइनल रिजल्ट में, तो वो फर्स्ट विथ डिस्टिंक्शन यानी डी, फर्स्ट विथ डी मिलेगा आपको, आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है ये सभी बातें पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आपको यहाँ पे मैंने लिखा है थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।